पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा महाभारत के अंतिम खंड स्वर्गारोहण पर्व में वर्णित है। यह कथा न केवल महाभारत के नायकों के अंतिम गंतव्य की यात्रा का वर्णन करती है, बल्कि उनके कर्म, त्याग और मानव जीवन के आदर्शों का भी प्रतीक है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर कई वर्षों तक राज किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म के अनुसार शासन किया और राज्य में सुख शांति स्थापित की। लेकिन समय के साथ पांडवों ने महसूस किया कि उनकी सांसारिक जिम्मेदारियां समाप्त हो चुकी हैं। उन्होंने संसार की मोह माया को त्याग कर स्वर्ग की यात्रा करने का निश्चय किया। पांडवों ने अपना राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चल पड़े। यह यात्रा उनकी आत्मा की शुद्धि और स्वर्ग तक पहुंचने का प्रतीक था। उनके साथ उनका कुत्ता भी था, जिसे धर्म का प्रतीक माना गया है। स्वर्गारोहण की यात्रा में पांडव और द्रौपदी एक एक करके अपने शरीर का त्याग करते गए। इसका कारण उनके कर्मों और कमियों का फल बताया गया। नंबर 1, द्रौपदी। सबसे पहले द्रौपदी गिर गई। युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी का पतन उनके अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम के कारण हुआ। नंबर 2, सहदेव का पतन हुआ क्योंकि वह अपनी बुद्धिमत्ता पर अत्यधिक गर्व करते थे। नंबर 3, नकुल अपने सौंदर्य पर अभिमान करते थे और यह उनकी कमजोरी बनी। नंबर 4, अर्जुन का पतन उनके अहंकार के कारण हुआ क्योंकि उन्हें अपने वीरता और धनुर्विद्या पर अत्यधिक गर्व था। नंबर 5, भीम का पतन उनके अतिभोजन और क्रोध के कारण हुआ। युधिष्ठिर ही ऐसे थे जिन्होंने धर्म और सत्य का कभी त्याग नहीं किया, इसीलिए वे ही अंत तक यात्रा में अडिग रहे। युधिष्ठिर के साथ अंत तक केवल उनका कुत्ता ही बचा रहा। जब इंद्र उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए अपने रथ में आए तो उन्होंने कुत्ते को भी साथ ले जाने की मांग की। इंद्र ने कुत्ते को छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन युधिष्ठिर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह अपने साथियों को कभी नहीं छोड़ेंगे। कुत्ता धर्म का प्रतीक था और युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहा था। उनकी निष्ठा और करुणा देखकर इंद्र ने उन्हें स्वर्ग ले जाने की अनुमति दी। स्वर्ग पहुंचने के बाद युधिष्ठिर को वहां अपने भाइयों और द्रौपदी को ना पाकर दुख हुआ। उन्हें बताया गया कि उनके भाई और द्रौपदी नरक में हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्ग में रहने से इनकार कर दिया और अपने भाइयों के पास जाने का निर्णय लिया। यह भी उनकी परीक्षा थी। अंततः धर्म ने प्रकट होकर युधिष्ठिर को बताया कि यह सब उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा के लिए था। फिर युधिष्ठिर को उनके भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग में स्थान मिला। पांडवों की स्वर्गारोहण यात्रा जीवन और मृत्यु के बाद के सत्य का दर्शन कराती है। यह दर्शाती है कि मनुष्य के कर्म ही उसका अंतिम गंतव्य निर्धारित करते हैं। युधिष्ठिर का धर्म, सत्य और करुणा के प्रति समर्पण उन्हें अन्य सभी से अलग बनाता है और स्वर्ग तक उनकी यात्रा का कारण बनता है। यह कथा केवल धार्मिक या पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह जीवन के आदर्शों और नैतिक मूल्यों को भी उजागर करती है।